नमस्कार सभी लोगों को। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द न्यू मेंबर्स हमारी कम्युनिटी के, और सभी पुराने साथियों को दोबारा से नमस्कार। और हमारे संडे इवनिंग के स्पेशल एक्सपर्ट टॉक सेशन में आप सबका स्वागत है। हमारी कम्युनिटी का ये वीकली सेशन हम लोग प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक के साथ आए एवरी वीक, सो दैट कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नई इन्फॉर्मेशन सबको मिल पाए। एंड ऑल द टॉपिक्स आर रिलेटेड टू आर हेल्थ ओनली। सो इसी क्रम में अगेन वी आर हैविंग एन एक्सपर्ट स्पीकर टुडे, और आज हमारा टॉपिक है, इट्स रिलेटेड टू मेडिटेशन। सो बहुत तरह के मेडिटेशन प्रोग्राम्स हैं। इफ वी लुक आउटसाइड और हम सर्च करते हैं तो बहुत तरह के हम लोगों को तरीके मिलते हैं मेडिटेट करने के। बट आज टुडे वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे साथ जो इस टॉपिक पे जो बात करेंगे, ही इज़ एन एक्सपर्ट एंड मोर देन अ डेकेड, 10 वर्षों से ज़्यादा इनकी खुद की प्रैक्टिस है। और केवल खुद की प्रैक्टिस ही नहीं, दूसरों को गाइड की भी करने की प्रैक्टिस है। सो आज बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हम लोगों की उम्मीद है कि जो भी हमारे इस कम्युनिटी में जुड़े हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए, और इस टॉपिक से खूब लाभ उठा पाएं, और अपनी लाइफ में इस बहुत ही अनमोल चीज़ को शामिल भी कर पाएं वो लोग। सो विदाउट फर्दर अड्यू, आई विल इनवाइट ऑन द स्क्रीन Mr. Narendra Bajpayee from Prayagraj. Sir, screen is all yours. थैंक यू आनंद जी, थैंक यू। और दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन। और उसमें कभी शायद मैंने आपको बता नहीं पाया, मेरा जो है क्वार्टर सेंचुरी का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से ट्रेनिंग देने का। तो एक लंबा दौर गुजरा, और बहुत सारी चीजों को सीखते गए। कहते हैं कि लर्निंग स्टूडेंट रहना वो बहुत खूबसूरत चीज है जिंदगी में, और हमने उसका भरपूर फायदा उठाया है। तो एक स्टूडेंट थे और टीचर बने, और वो वहां पे भी सीखते ही रह गए, और इसमें भी उतरे तो सीखते सिखाते सीखते ही गए। ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और जो आज का डिस्कशन है उसमें जो सबसे पहला पॉइंट जिस पे आप सबका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता हूँ वो है एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। तो जो हमारा अस्तित्व है, अगर हम उसका विश्लेषण करें, एक व्यक्ति के अस्तित्व का विश्लेषण करें, तो उसके दो हिस्से दिखाई पड़ते हैं। एक उसका शारीरिक हिस्सा है, और दूसरा उसका मानसिक हिस्सा है। शारीरिक हिस्से पर एक बहुत ही संक्षेप में छोटी सी चर्चा करूंगा, जिससे कि थोड़ी इंपॉर्टेंस आपको, जो इंटरडिपेंडेंस है बॉडी की हेल्थ की और मेंटल हेल्थ की, हेल्थ ऑफ द माइंड, वो थोड़ी स्पेसिफाई हो सके, थोड़ी प्रिसाइज हो सके। तो जो बॉडी है उसमें अगर कोई कमी है तो उसको थोड़ा कड़े शब्द में बोला जाए तो अपंगता। या तो वो स्वस्थ है, या उसमें कोई अपंगता है, उसमें पुंसकत्व की कोई कमी है किसी किस्म की। तो इस दृष्टि से अगर देखें तो ये जो अपंगता है, ये एक कारण तो इसका हो सकता है जन्मजात। मान लो किसी की एक उंगली है नहीं, एक हाथ है नहीं, तो वो एक अपंगता हो सकती है। ऐसे ही जो जैसे मैं चश्मा लगाता हूँ बचपन से, तो ये एक किस्म की कमी हो सकती है। अब ये बाई बर्थ हो सकती है, या फिर कभी ऐसी ही कोई चीज किसी एक्सीडेंट से आ जाए, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है एज सच। तो वो जो कमी है वो एक कारण हो सकता है, जो बॉडी के लेवल पर, फिजिकल लेवल पर हेल्थ की कमी हो सकती है। दूसरी जो कमी है वो हम उसमें काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो है एक शिथिलता, जिसको कहना चाहिए नॉन यूज ऑफ ऑर्गन्स। और दूसरा अस्त व्यस्त, यानी नॉन ऑर्डर होना। तो ये जो, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, हम अगर दाहिने हाथ से ज्यादा काम करते हैं, तो जो बायां हाथ है वो कुछ कम हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसमें कुछ कमी आ जाती है, वो उसके बराबर काम नहीं कर पाता। कुछ लोग दोनों हाथ से सब कुछ कर लेते हैं, और यहाँ तक कि दोनों हाथ से साइमल्टेनियसली बोर्ड पर लिख भी लेते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे। तो जिसने किसी एक चीज को नॉन यूज किया, तो वो एक किस्म की उसमें कमी आ जाती है, और वो अनहेल्दी रहता है, उसमें कुछ कमजोरी रहती है।
तो ये एक चीज हो गई। जैसे जैसे पता नहीं किसी किसी को शायद एक्सपीरियंस हुआ हो, मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया कि मेरे पैर में एक प्लास्टर लगा, और प्लास्टर के साथ 21 दिन चले। 21 दिन बाद जब वो प्लास्टर कटा तो पैर ठीक हो चुका था, लेकिन चलने का तरीका वो प्लास्टर वाले पैर और बिना प्लास्टर वाले पैर के स्टाइल का था। धीरे धीरे वो यूज होकर ट्रैक पे आ गया। तो जो नॉन यूज है वो एक प्रॉब्लम करता है। अब थोड़ा सा इसको ज्यादा वाइड ढंग से समझा जाए कि जब सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होगी तो थोड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, बहुत बहुत ब्रॉड इम्पैक्ट होगा। इतना ब्रॉड कि उन सारी चीजों को ढूंढा ही नहीं जा सकेगा कि क्या क्या इम्पैक्ट हो। तो जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, नॉन यूज या नॉन ऑर्डर यूज ऑफ लाइफ, ये जो चीज है ये बहुत बड़े प्रभाव छोड़ती है। तो ये फिजिकल हेल्थ की बात होगी। फिजिकल हेल्थ में थर्ड पॉइंट, बिल्कुल छोटी सी खूबसूरत बात, और वो ये कि जो मानसिक कारण है ये भी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। और जो मानसिक कारण है वो क्या है, उसको सिंपली लोग ज्यादातर आलस कहा करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा एक बहुत ही प्रिसाइज वर्ड है, एंड दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये मुहावरा ही इसलिए बना क्योंकि लोग आज करे सो काल कर, काल करे सो जाने कब करते रहे होंगे। यानी ये एक डिजीज रही होगी लोगों के जीवन शैली में, इसलिए ये मुहावरा बना। ये विजडम इसलिए कही गई। तो इस पर बिल्कुल छोटी सी बात कहूंगा कि जो जिंदगी है उसको बैरन यानी बंजर या भोथरा कर देने वाला ये वो रोग है जो किसी भी दूसरे डेडली डिजीज से भी ज्यादा खतरनाक है। शायद, मैं इसको शायद ही कहूंगा बिकॉज जो डेडली डिजीजेस के एक्सपर्ट्स हैं वो हो सकता है इससे एग्री ना करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद सबसे ज्यादा घातक है, क्योंकि जो कोई डिजीज होती है तो आदमी की दुनिया की दूसरी चीजें रुक जाती हैं, उससे ज्यादा तो ये ऐसे ही रोके हुए। और लोग नॉन परफॉर्मर होकर अपनी एक्सट्रीम पावर्स में से कुछ भी यूज ना करके चंद ताकतों का उपयोग करके अपनी जिंदगी बिता के चले जाते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि ये कि बहुत बड़ा रोग है। तो ये मानसिक है, प्रोक्रेस्टिनेशन मानसिक रोग है। ये ओवरलैप ना कर जाए, जो अस्तित्व की बात मैंने शुरू की, शारीरिक अस्तित्व और मानसिक अस्तित्व, इसलिए मैं अब इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़कर आगे चलता हूँ। और उसमें मैं आपको कुछ चीजें ध्यान दिलाऊंगा कि वाई मेडिटेशन, वाई योग, बिना इसके जिंदगी जिंदगी की कहानी अधूरी, आखिर क्यों, वो अधूरी अधूरी कहानी जिंदगी क्यों जिया जाए। तो मैं उस पर थोड़ा आपको ले चलता हूँ और आपके जो मानसिक अस्तित्व है उस पर आपको ध्यान दिलवाऊंगा, क्योंकि इस चीज को बहुत नजदीक से मैंने अनुभव किया है, अपने ऊपर भी और असंख्य लोगों के ऊपर भी। तो जो मानसिक अस्तित्व है, मेंटल एक्सिस्टेंस है, उसमें एक बिल्कुल की पॉइंट है कि हम जो दिखते हैं, जैसे मैं ये जो दिख रहा हूं, तो हम जो दिखते हैं हम वो नहीं, हम जो सोचते हैं वो है। अब इसमें जो हम दिखते हैं वो नहीं और हम जो सोचते हैं वो है, ये चाहे इसको थोड़ा सॉफ्टली कहें तो ये कह सकते हैं कि हम जो दिख रहे हैं या अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, पूरा पूरा वो नहीं है। कुछ है और कुछ नहीं है, ये बहस हो सकती है, बट इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि हम जो सोच रहे हैं एक्चुअली हम वो हैं और वहां पर हैं, जो चीज हम सोच रहे हैं वहां पर हैं। People are many times present and people are many times absent minded। तो वो जो सोच रहा है वो है, वो वहां पर है। एक चीज तो ये है। और जो हमारी सोच है वो हमारी व्यक्तित्व की रचना करती है। हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारी सोच से बाहर आता है। ये शरीर, ये आंखें, ये नाक, ये होंठ, ये कान, ये कपड़े, ये सब बहुत छोटा अस्तित्व है। बहुत बड़ा अस्तित्व है हमारी वो सोच, जो हमारे व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होती है। तो जो सोच है वो व्यक्तित्व की रचना करती है। विचारों का जो अस्तित्व है, अगर उसमें कहीं वो फिजिकल बॉडी वाली सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ले आई जाए, यानी विचारों को वैसे ही ढीला, बेअंदाज, अनट्रेन्ड, अनट्रेन्ड छोड़ दिया जाए, तो उससे क्या होगा,
बिल्कुल जैसे भीड़ हो और एक टीम हो, टीम जिसके पास एक गोल है और उस पर वो टारगेट के साथ काम कर रही है। तो लोग तो हैं, बहुत एनर्जी से भी बबल कर सकते हैं और कुछ पता नहीं क्या करने चले जा रहे हो कर डालें, ये भी कर सकते हैं। लेकिन एक भीड़ है और एक टीम है, ये डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है और हमने अपने विचारों को ऐसे ही छोड़ रखा है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं की है, उसमें कोई ट्रिमिंग नहीं की है, अनकंट्रोल्ड है, तो भीड़ और टीम का फर्क दिखाई देगा। इसको थोड़ा वनस्पतियों की दृष्टि से देखें तो झाड़ झंखाड़ का फर्क जो लॉन से होता है वो दिखाई देगा। तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल रिगार्डिंग थॉट प्रोसेस, ये बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। और जब जब हम माइंड की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते तो उसकी उसको साधते नहीं। ये एक घोड़ा है और घोड़े को अगर आपने ट्रेनिंग नहीं किया तो वो चाहे जितना वर्ल्ड का सबसे शानदार ब्रीड का घोड़ा हो, वो फिर उस तरह से काम नहीं कर सकता, वो उस तरीके से यूज नहीं हो सकता। तो माइंड को अगर प्रॉपर साधना नहीं की गई, उसको ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो स्ट्रेस लेना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी नींद नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। एटीट्यूड विल बिकम पुअर एटीट्यूड। घटनाओं के लिए कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल उबड़ खाबड़ भीड़ जैसा, झाड़ झंखाड़ जैसा हो जाएगा। एनीथिंग विल इम्पैक्ट यू लाइक एनीथिंग। तो कोई चीज आप पे पता नहीं किस तरीके तक का असर डालते हैं। तो बाहरी चीजों से जो दुनिया में आसपास घटित होते घटनाएं हैं, उनसे आप बहुत प्रभावित होते हैं। फिर आपका कुछ भी कंट्रोल नहीं है। घोड़ा, आपका माइंड इज नॉट इन योर कंट्रोल, नॉट इन योर यूजेबल नहीं है। तो ये एक कठिनाई जो मेंटल साइड है वहां पर होती है। अब अगर आपने इस बात को माना हो, महसूस किया हो कि जो मैं कह रहा हूं कि जो सोच है वो व्यक्तित्व की रचना करती है, अगर इस बात को आप कन्विंस हो पा रहे हैं तो आप ये भी समझ पाएंगे कि ये जो जो पुअर एटीट्यूड है या एटीट्यूड है, जो प्रतिक्रिया है चीजों के प्रति, वो हमारी बॉडी को भी प्रभावित करती है। यानी आवर एटीट्यूड इम्पैक्ट्स अवर बॉडी, फिजिकल हेल्थ इवन। तो कभी आप उत्तेजना में है मानसिक रूप से तो आपको भूख नहीं लगेगी। और बहुत बार ऐसा कहा जाता है, मैंने चिकित्सा वाले अपने दोस्तों से सुना है कि डिप्रेशन है तो लोग कभी कभी बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं। तो जो जो मेंटल इम्बैलेंस है, यानी जो सोच जो हमारे व्यक्तित्व की रचना कर रही है और उसके बीच उसकी जो प्रतिक्रिया का स्टाइल है, उसके इफेक्ट से बॉडी प्रभावित हो रही है। और उसका इफेक्ट यह है कि वो वहां से लेकर लोगों को लाइफ स्टाइल डिजीजेस तक लेकर के चली जाती है। थोड़ा इस बात पर गौर करेंगे कि हमारे प्रतिक्रिया के परिणामों से शरीर पर वो असर पैदा हो सकते हैं जो लाइफ स्टाइल डिजीज की ओर लेके चले जाएं। और इसको बहुत ज्यादा विशाल इसके कारण न चर्चा करते हुए एक संकेत के रूप में समझें कि जो ज्यादातर डिजीज हैं वो साइकोसोमैटिक होती है, या जो डिजीजेस हैं उनमें से जो उसके रीजन हैं, एक बड़ा रीजन माइंड होता है, मेंटल स्टेट होती है, स्ट्रेस। अब खुलकर डिस्कशंस में है, रिसेंट रिसर्चेस आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस मोर एंड मोर। तो ये जो माइंड है, ये इसकी ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है। अब जो सोचना है, सोच है, विचार है, इसकी एक आदत पड़ जाती है और ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जो सोचते हैं हम, तो क्या सोच रहे हैं वो कभी बाद में ध्यान आता है कि अरे हम ये तो फालतू चीज सोच रहे थे, अरे ये हम क्या सोचने लगे। तो ये नॉन परफॉर्मर बनाता है, इट्स ए बिग ट्रैप। तो अब सोचिए अपने अपने बारे में और आप पाएंगे कि जितना सोचते थे, जितने गोल बनाते थे, उनमें से जिन गोल को रियली पिक कर पाए, पकड़ पाए, उतनी ही ट्रेनिंग अपनी कर पाए। जैसे मेरे साथ ये हुआ कि मैंने एक दौर आया और सोचा कि मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, तो मैंने गोल बना लिया कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, अब कोई दूसरी चीज पसंद नहीं। इवन उस स्टूडेंट लाइफ में शेव तक करने का टाइम बचाकर पढ़ना है, इतना दीवानापन।
तो जो गोल था, उसके लिए जो पैशन था, उसके लिए जो ट्रेनिंग उस समय हम कर सके, उसी से जॉब तक गए। और वही हमारी आदत बनी उस टाइम। अब वो काम आसान है आज भी, कभी भी नोट्स बनाने में इट्स वेरी इजी ना। बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है उस चीज का, और वो राइटिंग भी अच्छी रहती है, सब बहुत अच्छा रहता है। तो जो गोल हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बना पाए, उसकी जब संकल्प तगड़ा लिया और हम उसकी ट्रेनिंग कर पाए, तो फिर वो हमारी आदत हो गई। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और वाइड सोचिए कि हमारी जितनी भी आदतें हैं, या तो वो उसी तरह अनट्रेन्ड अनट्रिम्ड होकर आई हैं, और या हमने कोई गोल ले लिया था तो उससे बन गई। एंड दैट मच वी आर डेवलप्ड। उतना रिवोल्यूशन हुआ है, उतना शानदार विकास हुआ है। तो ये जो गोल है, उसकी जो ट्रेनिंग है, उसी से बनने वाली हैबिट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो सोल्यूशन क्या है, इतनी सारी चर्चा का मतलब क्या है, और व्हाट इज द सोल्यूशन एग्जैक्टली? तो सोल्यूशन है कि दो चीजें करनी पड़ेगी। कोई गोल बनाना पड़ेगा, और फिर उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग किसकी करनी होगी? ट्रेनिंग ऑफ माइंड। गोल तो सब लोग बना लोगे, लेकिन ट्रेनिंग ऑफ माइंड इज ए वेरी 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 ह्यूज चैलेंज। ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है कि हमको पता भी नहीं है कि हमारे लिए चुनौती क्या चीज है, हमारा चैलेंज है क्या, और क्यों। क्योंकि एक होता है आत्ममुग्धता, आई एम द बेस्ट। हम जो बोलते हैं आई एम द बेस्ट, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अकेले में, कोने में, एकांत में हम दूसरों की कमी निकालते रहते हैं, और अपने बारे में सोचते हैं कि हम इसमें ठीक है। ये चीज हमको अपनी कमी, हमारा जो आत्मावलोकन है, वो करने की ताकत ही हमारी खत्म कर देता है। इसी को आत्ममुग्धता कहते हैं। कि जब हम अपना सेल्फ एनालिसिस ना कर सकें, अपने बारे में आकलन ही ना कर पाए, और हम आकलन केवल दूसरों का करें, इनमें यह खराबी, उनमें वो खराबी, उनमें वो खराबी, सब में कमी दिख रही है। इस पर भी वो एक बड़ा जोरदार वो है ना कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जो ही देखा आपने मुझसे बुरा ना कोई। ये सब बड़ी एज ओल्ड विजडम्स हैं। तो ज्यादातर लोग यही करते हैं कि एकांत में अपनी कमी नहीं देखते। तो जब आत्ममुग्ध हैं, तो हमारे अंदर क्या चेंज आना है, किस चीज की ट्रेनिंग होनी है, ये दिस बिकम्स ए चैलेंज, बिकॉज वी डोंट नो कि करना क्या है, अपने में करेक्शन क्या करना है। एंड द सेकेंड थिंग, ये तो आत्ममुक्ता हो गई। इसके सामने दूसरी चीज क्या है कि मेनी टाइम्स लो सेल्फ बिलीफ हो जाता है। अगर इसको हिंदी में हम कहें कि आत्मविश्वासहीनता हो जाती है। इतना लो सेल्फ बिलीफ हो जाता है कि हम ये सोच भी नहीं पाते कि आखिर हम क्या करें, हम कौन सी चीज चेंज करें। ये दोनों ही चीजें हो सकती हैं, एक तरफ एक्सट्रीम दूसरा वाला है, दूसरी तरफ दूसरा वाला है, और ये सबको, हर एक को किसी न किसी लेवल तक हम सबको प्रभावित करता है। और हम सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते, तो हम उस चैलेंज को ढूंढ भी नहीं पाते जिसमें चेंज आ जाए, करेक्शन हो जाए, तो बात बन जाए। तो एक तो ये पॉइंट है। अब हमने ये चुनौती को पहचानने देते ही नहीं ये प्रॉब्लम्स। अब अगर हमने मान लीजिए खूब अच्छा एटीट्यूड बना लिया, और हमने बहुत अच्छा एटीट्यूड बना लिया, और हमने पता भी लगा लिया कि क्या, कौन सी आदत हमारी चुनौती है, हमें प्रॉब्लम है इस आदत से, प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, या कोई और टाइम वेस्टेज हो गया, कोई भी चीज आदत है, वो हमने पता भी लगा ली, तो वो इतनी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं, वो इतना नेचुरली हम उसको ना ग्रो कर चुके हैं कि दैट बिकम्स अ टेंडेंसी, एंड दैट बिकम्स अ चैलेंज। अब वो इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है, कि उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। जैसे कोई अगर सोचे कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, आप पूछो उससे कि कितनी प्रॉब्लम आती है। रेयरली हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो खूब स्मोकिंग करते थे और उन्होंने छोड़ा। तो जानते हैं कि हमें छोड़ना है, हमारे लिए ठीक नहीं है, मुझे अब छोड़ देना है, और वो संकल्प भी करते हैं, चुनौती पार हो गई है, पता चल गया है समस्या क्या है, उसको ठीक करना है। बट नाउ इट बिकम्स अ चैलेंज नाउ, कि दैट इज द टेंडेंसी। अब वो
आदत है, इतनी हैबिट है, और हैबिट से आगे जाके वो टेंडेंसी ही बन चुकी है। तो मैंने आपको कुछ चीजों का संकेत किया। अब हम सोल्यूशन ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे में क्या कर सकते हैं। और थोड़ा सा एक रीजन को समझ लीजिए, वहीं से रास्ता निकलता है। और वो कारण ये है कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, यानी हम जो विचार कर रहे हैं और जिस कंडीशन में, स्टेट ऑफ माइंड, एंड व्हाट वी स्पीक, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके लिए सबसे वाइब्रेंट स्टोरी अभिमन्यु की है कि उसके मदर फादर बात कर रहे थे। अभी वो अंडर डेवलप्ड फीचस है, गर्भ में अविकसित शिशु, और वो सुनकर ज्ञान प्राप्त कर गया है। और ये सच है कि जिस घर में भी ये गर्भस्थ शिशु है, वहां पर जो भी लोग हैं, उनको इस बारे में बहुत नजर रखनी चाहिए कि व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर स्पीकिंग, सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, क्योंकि इसका असर वहां पे पड़ रहा है, पूरे वातावरण पे, घर पे पड़ रहा है। और वो जो प्रभाव है वो खुद पर भी पड़ता है। हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, हम बहुत गुस्सा हो गए किसी से और उसको जम पर अंदर से कोस रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमारी कंडीशन, स्टेट ऑफ माइंड पे भी पड़ता है, हमारे खुद पे भी पड़ता है। अभी तो स्टेट ऑफ माइंड हो गई, लेकिन वहां से निकलकर वो जाएगा बॉडी पे। यानी अब भूख लगने पर या भूख न लगने पर उसका असर आ जाएगा, और निराशा सा वातावरण बन सकता है। और ये जो असर बॉडी पर बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली दिख रहा है, तत्काल प्रभाव दिख रहा है, यही प्रभाव गहरा होकर रोम रोम पर पड़ेगा, सेल पर, सारी सेल्स पे पड़ेगा। उसके पीछे जो रीजन है, डिजाइन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डिजाइन, जीन्स, उस पर पड़ेगा, और उसमें भी चेंज आएगा। कैन यू इमेजिन कि कोई ऐसा हो व्यक्ति जिसके खानदान में कभी डायबिटीज ना हुई हो, या पता नहीं है, पीढ़ियों से, 3 पीढ़ियों से जो भी, और उसके बाद जब वो डायबिटीज किसी को होती है, 50 की एज पर, 70 की एज पर, 60 की एज पर, तो 25 पे तो नहीं थी उसको, टेस्ट भी हुआ था, लेकिन 25 पे जो चाइल्ड बर्थ हुई उसके घर में, उसकी संतान जिसने जन्म लिया, जब इसको 70 पे डायबिटीज होती है, तो उससे भी डॉक्टर कहते हैं कि यू आर लाइकली टू फॉल इनटू द डायबिटीज, जिसमें चले जाओगे, हो जाएगा। तुम्हारे मम्मी पापा को था, वो 25 पे नहीं था जब पैदा हुआ था। इसका मतलब कहीं जीन्स में बहुत पहले से या तो आया था, और नहीं आया था। मैं तो कहता हूं कि बाद में स्ट्रेस से, विचारों से जीन्स में चेंज क्रिएट हुआ। और ये चेंज, यहाँ पर बहुत बड़ी गुड न्यूज भी है कि जीन्स और डेस्टिनी चेंज की जा सकती है। जिस तरह से तनाव से उसका पतन, अधः पतन किया जा सकता है, वैसे ही उसको बिल्कुल बदला जा सकता है रिवर्स साइड में भी। उसमें बहुत पॉजिटिव चेंज भी क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन वो कैसे? वो विचार से, वो सूक्ष्म जगत से, वो फिजिकल एक्सरसाइज से जेनेटिक चेंज नहीं होगा। वो वो विचारों से होगा। तो विचारों की इतनी बड़ी वैल्यू हो सकती है। तो माय की पॉइंट इज, चेंज इन द डेस्टिनी इवन इन जीन्स, जेनेटिक पैटर्न इज पॉसिबल। इसको समझने की जरूरत है। अब चलते हैं कि फिर अगर हमको इसको चेंज करना है, और माइंड से और सोचने से ही ये चेंज हो सकता है, तो फिर ये ट्रेनिंग ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। अब ये जो मन है, जो माइंड है, इसको मैंने जैसा कहा कि ये घोड़े की तरह है, तो इसको साधना है, इसको ट्रेन करना है, एकदम सही ट्रैक पे दौड़ाना है। तब वहां पता चलता है कि ये तो बहुत ही अपंग हालत में है, ये तो बिल्कुल हैंडीकैप जैसी सिचुएशन में है। इसकी तो ऐसी बुरी आदत पड़ चुकी, ऐसी ऐसी टेंडेंसीज में ये फंसा हुआ है कि इसको सुधारना ये बहुत मुश्किल है। और अगर कहीं ये सुधर जाए, a life full of life and possibilities can be explored.
तब एक पूर्ण अस्तित्व की प्राप्ति की जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो अब इस चुनौती का क्या समाधान? तो इसको जब सोचना आप शुरू करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो सोचने में क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, इस सिलसिले में हमें अपनी विजडम डेवलप करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस तरह से इस दुनिया में, सोचने की दुनिया में चलें, तो फिर हम वो बन सकें जो हम बनना चाहते हैं। मैं बात नहीं करता कोई कि आप तुरंत सारी जीन्स बदल दो, लेकिन कौन है जो नहीं चाहेगा कि डेस्टिनी उसके मन की हो? तो जेनेटिक पैटर्न और डेस्टिनी को चेंज करके फिजिकल और मेंटल और लाइफ को फुल ब्लूम पर ले जाने की पॉसिबिलिटी है, तो क्यों नहीं? तो जो माइंड है, अब उसकी ट्रेनिंग फिर कैसे की जाए? तो ये आता है, यहां पर आता है मेडिटेशन। ध्यान वह क्रिया है जो विचारों की दुनिया में, सोचने की दुनिया में एक दिशा से जुड़ी हुई है। तो लगातार अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे सोच रहे हैं, तो वो है ध्यान। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये एक छोटा सब्जेक्ट है अगर, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर आएगा। जैसे समझने के लिए, मैं एक बार एक जगह कंस्ट्रक्शन करवा रहा था और काफी बड़ा काम चल रहा था। एक ट्रैक्टर लेने के लिए मैं एक गांव में गया, और वहाँ जो किसान था उसका एक ग्रैंडसन हमारे सामने आया, और वो कुछ डिस्टरबेंस करने लगा, छोटा सा बच्चा था। तो वो कहता है किसान मुझसे कि अभी उठा के पटक देंगे, मर जाओगे। अपने ग्रैंडसन को, क्या वो सोचता है कि ये पटक दूं और मर जाए? लेकिन उसकी आदत है बोलने की, क्योंकि उसने भैंस भी पाल रखी है, उसने बैल भी रखे हुए हैं, ट्रैक्टर भी रखा हुआ है। तो उनके साथ जिस तरह का व्यवहार करता है, वो उसकी जीवन शैली, दैट इज द एटीट्यूड देयर। वो जो नहीं चाहता वो भी बोल रहा है, उसको पता भी नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लाइक दैट, आप जिसके संपर्क में ज्यादा रहेंगे, यानी अगर आप पशुपालक हैं तो कुछ उसमें से चीजें आप में आ जाएंगी। इफ यू आर ए डॉग लवर, तो कुछ तो उसमें से आप जरूर सीखेंगे। ऐसे ही जिस संगत में आप रहोगे, वैसी कुछ चीजें सोचोगे, और जिस चीज को आप सोच रहे हो, वैसे 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 आप होते जाओगे। तो जब मेडिटेशन की बात आती है, तो ये समझने की जरूरत है कि आप किसी एक लिमिटेड ऑब्जेक्ट पर ना सोचें, नहीं तो आप भी लिमिटेड ही होंगे। डेस्टिनी बदलनी है अगर, अनलिमिटेड पोटेंशियल यूज करना है अगर, तो लिमिटेड ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी योर गोल। गोल, जो मेडिटेशन है, वो अनलिमिटेड, एब्सोल्यूट पावर पे होना चाहिए, एब्सोल्यूट। और वो पता नहीं है एग्जैक्टली क्या है। इसलिए फिर यहाँ पर वो जो महीन वाली चीज है ना, कॉन्सेंट्रेशन, वो काम नहीं करता, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो किसी लिमिटेड ऑब्जेक्ट पे किया जा सकता है। तो मेडिटेशन विल डू, नॉट कॉन्सेंट्रेशन। तो अब जब मेडिटेशन की दुनिया में उतरोगे आप, तो वहां ये चैलेंज आएगा कि हम बैठे और मन की उड़ान कहीं और है। तो जाने क्या लफंगे की तरह पता नहीं क्या क्या सोच रहा, उसका कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई, वो एक सभ्य मन है ही नहीं, सधा हुआ मन है ही नहीं। तब वहां पर एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। वहां पर कोई ऐसा कैपेबल सपोर्टर होना चाहिए, ट्रेनर होना चाहिए, कि वो आपको उस तरह से सोचना सिखाए। जैसे आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका जो एक्सपर्ट गाइड हो, वो आपको कहे कि ऐसे करो। एक बार मैं बहुत तेजी से कसरत कर रहा था, तो आनंद जी ने हमसे कहा कि भैया, ये इतनी तेजी से ये करने से फायदा नहीं होता, इसको स्लो, एकदम स्लो करिए। तो मैंने पाया वो बिल्कुल अलग ही चीज है। तो ऐसे ही, जैसे उन्होंने फिजिकल बॉडी की ट्रेनिंग हमको की, तो सजेस्ट किया, हमने फिजिकली वो कर लिया, लेकिन माइंड के लेवल पर वो इतनी कैपेबिलिटी हो कि माइंड को पकड़ के दिखा दे कि ऐसे करो, माइंड को पकड़ के चला दे कि ऐसे सोचो। ऐसा कोई कैपेबल गाइड हो, ट्रेनर हो,
और वो आपको मेडिटेशन सिखाए और आप उसको ठीक तरीके से करें। उसके इम्पैक्ट से माइंड को आप पाएं पहले ही दिन से कि उसने एक शेप लिया, वो कंट्रोल में आया, अनकंट्रोल्ड नहीं रहा। अगले दिन, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन, and you find it daily, on daily basis, it is now more trained, more trained, more trained. Then the world of possibilities is ready to ready for you. तो वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज तक अगर जाना है, एक बहुत अच्छी मानसिक दशा पानी है, जिसके प्रभाव से शरीर, उसकी बहुत सबसे तगड़ी चीज जो जेनेटिक है, जीन्स, वहां तक उसका असर लेना है। ग्लोरी ऑफ डेस्टिनी अपने मन की बनानी है। तो इस तरीके से मेडिटेशन के बारे में सोचना पड़ेगा और अच्छे तरीके से मेडिटेशन को करना पड़ेगा। इफ एनी सिंगल ऑब्जेक्ट इज बीइंग यूज्ड इन मेडिटेशन, चाहे वो सांस हो, चाहे वो कोई पॉइंट हो, चाहे वो कोई मंत्र हो, चाहे वो कोई साउंड हो, any such activity is actually concentration, not meditation. We need to receive right kind of meditation, और उस तक हमको जाना होगा। तो दैट इज द आइडिया विच आई वांटेड टू शेयर। आपको मैंने मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस, उसकी जो डेप्थ है, जो स्ट्रेंथ है, वो खोल कर रखी है। और इस पर चलकर केवल 15 दिन के अंदर बहुत सारे चेंजेस एक्सपीरियंस किए जा सकते हैं, इफ प्रॉपर ट्रेनिंग हैज बीन डन। तो दैट इज ऑल विच आई वांटेड टू से। थैंक यू आनंद। थैंक यू सो मच सर, दैट वाज अमेजिंग। और बहुत बहुत इन डेप्थ में आपने बताया कि मेडिटेशन एक्चुअली ज़रूरी क्यों है। और जो मुझे सबसे ज़्यादा जो मजबूत पॉइंट लगा वो ये कि सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हमको पता ही नहीं कि चैलेंज है क्या। जब तक हम उसको रियलाइज नहीं करते कि अच्छा दिस कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर मी, वो इश्यू ही नहीं पता है मुझे, तो मैं उसको एड्रेस करने के लिए सोचूंगा ही कैसे। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सर आपने कवर करी। एंड जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने पहली बार ऐसी कोई टॉक सुनी है, उनके लिए मैं डेफिनेटली बता दूं कि जिस ग्रुप में आप लोग हैं, उस ग्रुप में इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यहाँ भी आप पूछ सकते हैं। बट उस ग्रुप में अगर आप कोई क्वेश्चन पोस्ट करते हैं तो नरेन सर इज देयर टू आंसर योर क्वेरीज। और जिस मेडिटेशन की बात सर कर रहे हैं वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करना चाहें तो डेफिनेटली आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। एंड पीपल आर देयर टू गाइड यू। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ समवन वांट्स टू से समथिंग, दिस इज द टाइम, आप हैंड रेज करिए, आपको अनम्यूट कर देंगे। इफ नॉट, तो दोबारा हम लोग मुलाकात करेंगे नेक्स्ट संडे 5:30 PM विद अ न्यू टॉपिक। अगर आप लोग चाहते हैं किसी टॉपिक को कवर करना तो प्लीज़ कम फॉरवर्ड इन द ग्रुप, आप लोग वहाँ पे टाइप कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू कनेक्ट विद अनदर स्पीकर, कोई एक्सपर्ट स्पीकर से हम कनेक्ट करेंगे ताकि आपका टॉपिक कवर हो। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत congrats आप लोग यहाँ पे आए। एंड थैंक यू फॉर joining with us today, and have a very nice evening. Enjoy your Sunday evening and see you again. Bye bye.